कुछ बच्चे हैं मतलब रूरल बैकग्राउंड से हैं, उनके पास कोचिंग करने के लिए भी पर्याप्त मतलब धन नहीं है, और वो उनके पूरी रिश्तेदारी में कोई आईएएस आईपीएस जैसा कोई कुछ है नहीं, तो इस सिचुएशन में वो किस तरीके से तैयारी करें? मेरा एग्जाम्पल है, मैं हालांकि रूरल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन मैं जब बचपन से एमएससी तक सोचा ही नहीं आईएएस करूँगा, तो ना खानदान में कोई था हालांकि अब मेरा देवता जो है वो आईपीएस है गुजरात कैडर में, लेकिन कोई दूर दूर तक नहीं था। तो लेकिन लगन एक ऐसी चीज़ है कि जब मैं हाई स्कूल में नेशनल स्कॉलरशिप मिला, तो लोग मेरे परिवार जो रिश्तेदार थे हम लोग गरीबी में थे, भले बड़े हुए, लेकिन कुछ लोग मेरे को सपोर्ट करते थे, कोई कभी कुछ मनी ऑर्डर कर देगा, कभी कुछ, ये दिखाने के लिए कि भाई तुम, मुझे इनकरेजमेंट मिलता था। तो ये वो दे शुड गेट इंस्पायरेशन फ्रॉम अदर्स। और रूरल बैकग्राउंड है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम करके दिखाओ, क्योंकि जो आईएएस का बेटा वो आईएएस भी नहीं बन पा रहा है आजकल, तुम तो बन सकते हो अगर तुम मेहनत करो। सही स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब क्या गाइडेंस जरूरी है, मतलब किसी का आईएएस आईपीएस के टच में रहना जिससे वो सही गाइडेंस दे सके? देखिए, आईएएस और आईपीएस से टच में रहना तो तब है जब आप प्रीलिमिनरी क्वालिफाई कर लें, पहले तो अभी तैयारी करनी है, लेकिन टच में रहना, अभी जैसे अब तो टच में रहने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे इतने कुछ कोचिंग खुल गए हैं कि उनके यूट्यूब पे कि इंटरव्यू कैसा होता है, क्या तैयारी करनी चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है आपके, तो उसके टच में रहना चाहिए। और आप किसी को अगर मेंटर बना लें जो आपके, तो महीने में एक बार उनसे मिलने जाके, जैसे मुझसे ही बहुत से लोग कहते हैं आपसे मिलके प्रेरणा मिल जाती है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, तो ये करना चाहिए हमको। दैट्स वेरी गुड आइडिया जो आपने कहा। करंट अफेयर्स की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? एनसीईआरटी के साथ ही करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के साथ करंट अफेयर्स की तैयारी? एनसीईआरटी की बुक का तो कोई जवाब नहीं है, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन, क्योंकि जो, और एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है रूरल बैकग्राउंड के लिए, मुझे एकदम ध्यान है बेटा, क्या होता है लवी कि आप जब आईएएस की तैयारी करते हैं तो रूरल बैकग्राउंड से, तो आप सबसे बढ़िया तरीका है आप ट्यूशन करना शुरू कर दीजिए। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को मैथ्स पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, उससे क्या होगा, आप खुद पढ़ोगे, आपकी नॉलेज हो जाएगी कि लाइमस्टोन केव्स क्या होती हैं, बादल कैसे बनते हैं, मानसून कैसे, तो आपको एनसीईआरटी की बुक अगर एक बार याद हो गई तो आपकी आधी तैयारी तो आईएएस की वही हो गई। तो रूरल बैकग्राउंड वालों के लिए बेस्ट तरीका, ट्यूशन करिए, हर सब्जेक्ट की पढ़ाइए, मतलब फ्री में करिए। मतलब वो करते हैं, मतलब जॉब करते हैं, अलग जॉब करने से अच्छा ट्यूशन पढ़ाइए। यस, नहीं जॉब कर रहा हूँ, देखिए जॉब करना ऐसे कोई शौकिया नहीं करता, मजबूरी मतलब पैसे की, मजबूरी इसलिए, लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लोग जॉब करने के साथ साथ भी आईएएस हो जाते हैं।